guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you all are fine and doing good. Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Hope you are fine and doing good. I just had my black coffee and starting our day. So we are having our biology challenge. You have seen the planner earlier. तो यहाँ पे हमारा डे 1 का हो चुका था. We will be doing the day 2. And what I have decided that I will be covering all the 4 chapters like living words, flowering plant, biological classification, human reproduction. I will be doing the biohack of all the 4 chapters. मेरी लाइक लर्निंग हो चुकी है तो आई रिवाइज काइंड ऑफ, तो मैंने सोचा क्विकली एक बार क्विक रिविजन करके सबकी बायो हैक लगाने स्टार्ट करेंगे. एंड अगर तुम लोग की भी बायो कंप्लीट हो गई हो एंड यू आर गोइंग फॉर योर फर्स्ट रिविजन, यू मस्ट गो विद द बायो हैक. एंड यहाँ पे कुछ रफ सॉर्ट ऑफ मैंने प्लानर बनाया है, बट आई एम वर्किंग ऑन इट, सो आई एम नॉट गोना शेयर इट. आई माई नॉट बी फॉलोइंग दैट. एंड या सो लेट्स बिगिन. तो ये व्लॉग है काफ़ी पुराना. बीच में मैं अब थोड़ा बहुत इतना रेगुलरिटी के साथ वीडियोस जा नहीं पाते हैं, तो इसलिए कभी कभी टाइम के हो जाते हैं व्लॉग्स. तो जैसे कि तुमने लास्ट व्लॉग अगर मेरा देखा होगा, जब मैंने बायो का मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था, तो वो व्लॉग इस व्लॉग के बाद का पार्ट था. तो वो उस व्लॉग में वो पार्ट चला गया था एंड उसके बाद ये आ रहा है. सो इट वॉज द डे व्हेन आई वाज रिवाइजिंग ऑल द 4 सब्जेक्ट, आई मीन ऑल द 4 चैप्टर्स. तो अरे हाँ यार, याद आया, आप लोगों को कुछ बताना था. तो बात ऐसी है कि पीडब्ल्यू मना रहा है अपना 4th विश्वास दिवस, और इस खास मौके पर आपको मिलेंगे ढेर सारे ऑफर्स, डिस्काउंट एंड अमेजिंग गिफ्ट्स. तो ज़रा भी देर मत करिए, पीडब्ल्यू के साथ सेलिब्रेट कीजिए प्रिपरेशन का महा सेलिब्रेशन, और कीजिए अपने मन चाहे एग्जाम के प्रिपरेशन, यानी सेलिब्रेशन भी और प्रिपरेशन भी. तो अगर मैं तुम्हें पीडब्ल्यू के कुछ बैचेस के बारे में बताऊं, तो अर्जुना नीट 2026 बैच फॉर क्लास 11 एंड लक्ष्य नीट 2026 बैच फॉर क्लास 12 आपको मिलेगा एट जस्ट ₹4899. एंड ये बैचेस हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है एट जस्ट ₹2999. वेयर एज अगर आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट है, यू कैन ज्वाइन यकीन नीट 2026 बैच एट जस्ट ₹4899. वेयर एज आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो यू कैन ज्वाइन यकीन नीट हिंदी 2026 बैच एट जस्ट ₹3299. इन सारे बैचेस में आपको डेली टीपीपी मिलेगी, क्विज फॉर्मेट में उनका वीडियो सोल्यूशन भी मिला करेगा, लेक्चर नोट्स के पीडीएफ भी मिला करेंगे, प्लस डेली प्लानर भी मिलेगा आपको, उसका शेड्यूल टेस्ट का भी प्लानर मिलेगा. तो इन सारे बैचेस की मॉड्यूल्स भी अवेलेबल हैं, तो आप एक बार जाके ज़रूर चेकआउट करिएगा. प्लस जैसे कि तुम लोग ने देख लिया, सारे ही बैचेस 5000 से भी कम दाम में मिल रहे हैं, तो यू कैन जस्ट गो चेकआउट. ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वेयर एज अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं MT150, इससे आपको एडिशनल इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा. प्लस मेरा ये कूपन कोड सिर्फ नीट के बैचेस नहीं, जेई के बैचेस और बोर्ड्स के बैचेस पे भी अवेलेबल है. So just go and check it out. All the links are in the description box. So I was right now solving biohack. Like most of the time I used to solve biohacks, but I couldn't able to show you guys in the vlog, like when I was lying on my bed, like when I was took a break sitting on the bed. So I quickly just go through my biohack, or like whenever I was done with everything कि अभी दिल नहीं लग रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो I just simply took my biohack and started solving it. So अभी these days जैसे कि I am following my biology planner, I told you guys in the previous videos. So I am following that. With that I am trying कि हर चैप्टर की मेरी biohack लगे हाथ कंप्लीट हो जाए, तो एक ये ना रहे कि इस चैप्टर की biohack रह गई है. अगर किसी को biohack के बारे में नहीं पता है ना, तो biohack ऐसी बुक होती है, उसमें ना फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का होता है. एनसीईआरटी की एक एक लाइन से फिल इन द ब्लैंक्स होती है. एक एक लाइन एज एन इंपॉर्टेंट लाइन्स, मतलब मोस्टली लाइन्स होती हैं, पर जैसे कुछ भी रैंडम जो होती है, थोड़ी सिर्फ इन्फॉर्मेटिव वाली, वो नहीं होती है. लैंग्वेज वाली लाइन्स नहीं होती है, इन्फॉर्मेटिव लाइन्स होती हैं. तो अगर तुमने पूरी एनसीईआरटी पढ़ रखी होती है ना, तो तुम्हें एक एक लाइन रिकॉल हो रही होती है. अच्छा ये वाली लाइन, हाँ इसमें फिल द ब्लैंक्स होता है. तुम अपने ब्रेन पे जोर डालते हो कि ब्लैंक में क्या आएगा, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है. तो इससे क्या होता है, एक तुम्हें पता चलता है तुम्हें कौन कौन सी लाइन्स याद हैं, एंड जहाँ पे तुम नहीं रिकॉल कर पाते, तुम्हें वहाँ से रियलाइज़ होता है कि तुम्हें ये वाला टॉपिक, ये वाली लाइन नहीं याद है, तुम्हें ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है. तो तुम वहाँ से अपने मिस्टेक्स पे भी वर्क कर लेते हो, तो तुम्हारा एक्टिव रिकॉल हो जाता है, प्लस तुम्हें तुम्हारी एक मिस्टेक्स भी निकल कर आ जाती हैं. तो इट्स रियली नाइस. तुम्हें भी सॉल्व करनी चाहिए. अगर तुमने अभी तक बायो हैक नहीं सॉल्व कर रखी है, तो यू कैन सॉल्व इट. एंड इसके फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे जो ऑथर हैं पार्थ गोयल भैया, उन्हीं के चैनल पे मिल जाते हैं, तो यू कैन टेक इट फ्रॉम देयर. यहाँ पे मेरी लिविंग वर्ड की बायो हैक हो गई थी. आई मूव ऑन टू बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. एंड गाइस तुम्हें पता है कि लिविंग वर्ड में भी मैंने स्टार्टिंग में जब लिविंग वर्ड पढ़ा, तो मेरी न्यू एनसीईआरटी थी, एंड एनसीईआरटी में स्टार्टिंग का जो ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये वाला जो सारा टॉपिक होता है, वो मेरा व्हाट इज़ लिविंग आई गेस ये टॉपिक है, वो मेरा डिलीटेड था एनसीईआरटी में. तो आई डिडंट
रीड दैट। मैंने मतलब थोड़ा बहुत आइडिया था पर मैंने पढ़ा नहीं उस टाइम। उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, कोमा पेशेंट एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें हैं, ग्रोथ कौन सा है, डिफाइनिंग फीचर कौन सा नहीं, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी से डिलीट हो चुकी हैं। फिर एक दिन रैंडमली आई वाज वाचिंग विपिन सर की रिविजन सीरीज़ वाला वीडियो। पता नहीं क्या सोच के मैंने देखा, क्योंकि मैं बायो के लेक्चर्स नहीं लगा रही होती हूँ। आई क्लिक ऑन दैट एंड आई सॉ दैट कि व्हाट इज़ लिविंग टॉपिक एनसीईआरटी से हट चुका है पर नीट के सिलेबस से नहीं हटा है। देन आई रियलाइज एंड देन मैंने फिर से वो टॉपिक पढ़ा एंड वो सारी चीज़ें अपने नोट्स में लिखी। एंड देन आई रियलाइज़ कि इट्स इम्पॉर्टेंट कि तुम अपडेटेड रहो चीज़ों के साथ। टीचर्स के लेक्चर्स, टीचर्स की गाइडेंस ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि हम खुद से अगर सारी चीज़ें करने लगते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें पता नहीं चलती हैं। तो इसलिए तुम लोग भी, एक ये है कि अगर खुद से कुछ कर रहे हो तो ज़रूर एक बार रिवीजन सीरीज़ या किसी टीचर का गो थ्रू कर लो कि हाँ क्या चीज़ चल रही है, इस चैप्टर में कुछ कम ज़्यादा तो नहीं है, लाइक दैट। एंड तो यहाँ पे मैंने 2 आवर्स में अपनी 2 चैप्टर्स की आई गेस बायो हैक कंप्लीट कर ली थी। एंड देन आई मूव ऑन टू फिजिक्स। फिजिक्स में आई वाज जस्ट रिवाइजिंग माय चैप्टर्स, गोइंग थ्रू द नोट्स, मेकिंग द शॉर्ट नोट्स एक्चुअली, लाइक व्हेन आई वाज कंप्लीटिंग माय लेक्चर्स ड्यूरिंग द डिटेल लेक्चर वाला टाइम while I was like giving part test of leader test series, तो I couldn't able to make short notes। like तुम लोग ने मुझे देखा होगा, तुम मेरे पुराने व्लॉग्स देखे होंगे जब मैं यकीन बैच के डिटेल लेक्चर्स लगा रही थी, तब आई वॉज कवरिंग लाइक एवरीथिंग, मेकिंग डिटेल नोट्स बट couldn't able to make short notes because लाइक यू गाइज माइट अंडरस्टैंड कि फिजिक्स के लेक्चर्स कितने टाइम टेकिंग होते हैं एंड हमें नहीं टाइम मिल पाता है कि हम उस पर और वर्क कर पाएँ। एंड सेम हैपेंड विद मी। आई ट्राइड वॉचिंग एवरी लेक्चर्स, wrote the detailed lectures note but couldn't able to made short notes। like ये printable notes वाली चीज़ मुझे बहुत लेटर ऑन पता चली। अगर स्टार्टिंग से पता होती तो मेरी प्रिपरेशन और भी अच्छी चल रही होती, बट कोई ना, आई कैन वर्क ऑन इट एंड गेट थिंग्स डन। सो ड्यूरिंग माई दिस फर्स्ट रिविजन वाला टाइम till mid March, I was planning to revisit each and every chapter, get done their short notes, revise it thoroughly and just go through the chapter and make it done and dusted। so that is what I am doing these days in physics। तो जैसे कि तुम लोग देख रहे हो, ये स्पायरल नोटबुक में मैं शॉर्ट नोट्स बनाती जाती हूँ एंड सारे फॉर्मूला जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उन्हें डब्बे में डाल के ये रेडियम वाले हाइलाइटर से हाईलाइट करना चाहिए। लाइक थ्रू आउट द ईयर आई वॉज यूजिंग पेस्टल हाइलाइटर्स, नॉर्मल हाइलाइटर्स, बट अभी इस टाइम पे लाइक प्रायोरिटीज वाली चीज़ें हाईलाइट करनी है कि बस मुझे ये याद होना चाहिए। तो हाईलाइटिंग एवरीथिंग विद द रेडियम कलर वाला हाइलाइटर एंड आई रिसेंटली गॉट दिस रेडियम कलर वाले हाइलाइटर्स, लाइक इंटेंस वाले हाइलाइटर्स, क्योंकि बहुत टाइम से आई वाज यूजिंग द पेस्टल हाइलाइटर्स एंड अभी सिर्फ लाइक इंपॉर्टेंट चीज़ें एंड जो चीज़ एकदम हाई प्रायोरिटी मुझे याद होनी चाहिए वो हाईलाइट कर रही हूँ, इसलिए आई चेंज द कलर ऑफ माई हाईलाइटर्स। यू कैन ऑल्सो डू दैट। एंड ये व्लॉग बस इतना ही बना था बिकॉज आई वॉज शूटिंग माई iOS। तो स्टार्टिंग में आई वॉज सेटिंग up everything, so I couldn't able to shoot more. This was all about today's vlog. I'll meet you guys in the next one, and I will be showing you guys my complete day routine. So that's it for the day. Meet you guys in the next one, and thanks for watching.